हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृतिकरण। देखा जाए तो संस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और ये काफ़ी महत्व रखेगा। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए हर संभव कोशिश किया है कि हर टॉपिक जो है आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पर हम संस्कृतिकरण के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में हम इसके जो है विसंस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण का भी एनालाइज करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, परसंस्कृतिकरण। परसंस्कृतिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है सभी एग्जामों के लिए, और इसको समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। कहते हैं परसंस्कृतिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परसंस्कृतिकरण साफ शब्दों में देखा जाए तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संस्कृति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परसंस्कृतिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संस्कृतिकरण की परिवर्तन की प्रक्रिया है जो समाज को प्रचलित संस्कृति के अनुरूप ढालते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि परसंस्कृतिकरण जो होता है, दो संस्कृति जब आपस में मिलती है। देखिए संस्कृतिकरण का मतलब समझे थे कि एक संस्कृति जो होती है, नीच जात के लोग जो होते हैं उच्च जात की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं, और हमने विसंस्कृतिकरण का मतलब होता है कि मजबूरन हमें दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि हम उस संस्कृति में अपने आप को नहीं रह सकते। लेकिन परसंस्कृतिकरण जो होता है, आपकी संस्कृति और जो दूसरे का संस्कृति है दोनों में संतुलन स्थापित करना, यानी आप अपने संस्कृति से भी संतुष्ट हो और आगे चल के दूसरे की संस्कृति को भी ग्रहण करो। तो परसंस्कृतिकरण इस बात की तरफ इशारा करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है दूसरे संस्कृति के अनुरूप ढालते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब दो संस्कृति आपस में संतुलित होगी तो उससे जो नई संस्कृति बनेगी वो होगी परसंस्कृतिकरण। परसंस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक नई संस्कृति में रखे जाने के परिणाम स्वरूप या जब किसी अन्य संस्कृति के किसी के पास लाया जाता है तो एक नए संस्कृति वातावरण को अपनाता है, यानी वो दूसरे संस्कृतिकरण को अपनाता है और अपने संस्कृति में भी वो निहित रहता है और अपने समायोजित भी करने की कोशिश करता है, इसे प्राप्त भी करता है और समायोजित भी करता है। एक विभिन्न संस्कृति के व्यक्ति अपनी परंपराओं जैसे अधिक प्रचलित संस्कृति के पहलुओं में भाग लेकर खुद को नई जो अधिक प्रचलित संस्कृति में शामिल करने का प्रयास भी करता है। यानी देखा जाए तो नई अधिक प्रचलित संस्कृति में अपने आप को जो है शामिल करने का यत्न करता है, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कृति मूल्य और परंपराओं पर कायम रहती हैं। यानी आप दूसरे की संस्कृति तो अपना लोगे, लेकिन अपनी संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाओगे। और इन दोनों के जो संस्कृति अपनाए हुए व्यक्ति होते हैं वो परसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आती हैं। प्रचलित संस्कृति के भक्तों और संस्कृतियों को आत्मसात करने वाले
दोनों में संस्कृति के प्रभाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समूह स्तर पर संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक प्रथाओं, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। व्यापक संस्कृति से परिचित होने वाले लोगों को भोजन, कपड़े, भाषा भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो आपका भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, कपड़े का भी, और भाषा भी अपना आपका चेंज हो जाता है। लेकिन आप पूरी तरह से अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हो, पूरी तरह से अपने भोजन को नहीं छोड़ते हो, अपने कपड़े को नहीं छोड़ती हो। तो यही पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है और ये सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात रहती है। देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया को संदर्भ करती है, जिसके द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति व्यापक मेजबान संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाजों, मापदंडों और संस्कृतियों के दृष्टिकोण व्यवहार को मिश्रित करते हैं। यानी देखा जाए तो पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत जो दूसरा व्यक्ति होता है व्यापक तौर पर मेजबानी करता है संस्कृति के मूल्य, रीति रिवाजों, मापदंडों और संस्कृतियों दृष्टिकोणों को व्यवहारों को मिश्रित करता है और इस प्रक्रिया को दैनिक व्यवहार में बदलाव के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण में कई बदलावों से जोड़ा गया है कि दैनिक व्यवहार में हमें बहुत चीज़ों को बदलना पड़ जाता है और ये मानसिक तौर पे होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे होता है और इवन शारीरिक कल्याण के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। क्योंकि संस्कृतिकरण का उपयोग प्रथम संस्कृति सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। संस्कृतिकरण तो जनरल सी बात है, प्रथम संस्कृति सीखने के लिए किया गया है, लेकिन संस्कृति संकरण और द्वितीय संस्कृति सीखने के रूप में माना जा सकता है। आज के समाज में आमतौर पर देखी जाने वाली सामान्य परिस्थितियों में संस्कृति संकरण की प्रक्रिया आमतौर पर कुछ पीढ़ियों के दौरान एक बड़े समय में होती है। यानी देखा जाए तो संस्कृति संकरण की प्रक्रिया जो होता है कुछ पीढ़ियों के दौरान एक बड़े समय में होता है, यानी एकाएक नहीं होता है, इसमें समय लग जाती है। संस्कृति संक्रमण के कुछ उदाहरण में शारीरिक बल देखा जा सकता है, जिसके कारण यह अधिक तेजी से घटित हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया का मुख्य घटक नहीं है। आमतौर पर यह प्रक्रिया सामाजिक बदलाव या अधिक प्रचलित मेजबानी संस्कृति के निरंतर संपर्क के माध्यम से होता है। देखिए, पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत देखें तो कहते हैं जब तक हम दूसरे संस्कृति के निरंतर टच में नहीं जाएंगे, उनके दबाव में नहीं जाएंगे, तब तक जब तक हम संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है। विभिन्न विषयों के विद्वानों ने संस्कृतिकरण के 100 से अधिक विभिन्न सिद्धांत विकसित किए हैं। देखा जाए तो संस्कृतिकरण के 100 से अधिक सिद्धांत हैं, लेकिन संस्कृतिकरण की अवधारणा अध्ययन केवल 1980 से वैज्ञानिक रूप में किया गया है, क्योंकि इसे मनोविज्ञान, मानव विज्ञान और क्षेत्र के अलग अलग समय पर देखा गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के रूप में इसकी परिभाषाएं क्या दी गई है। समाजशास्त्र में देखें तो संस्कृति प्रक्रिया के तत्व का वर्णन करने के लिए कई सिद्धांत का विकास किया गया है और इसी कई परिभाषा सामने आई है। परिभाषाओं और सबूतों के बावजूद कि संस्कृतिकरण परिवर्तन की दो तरफ प्रक्रिया शामिल है। एक है अनुसंधान सिद्धांत ने मुख्य रूप से प्रमुख बहुमतों के साथ उनके संपर्क के जवाब में अप्रभावियों, शरणार्थियों और स्वदेशी लोगों जैसे अल्पसंख्यकों द्वारा किए गए समायोजन और अनुकूल पर ध्यान केंद्रित भी किया है। समकालीन अनुसंधान ने मुख्य रूप से संस्कृतिकरण की विभिन्न राजनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और संस्कृतिकरण में विभिन्न व्यक्तियों को कैसा प्रभावित करता है और इस प्रक्रिया को समान बनाने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है समाजशास्त्रों में कि यहाँ पर देखा जाए तो इनका अपना ही अलग महत्व है, क्योंकि कारण यही बनता है कि हम उनके संपर्क में जब जाते हैं, जो प्रवासी होते हैं, शरणार्थी होते हैं और स्वदेशी लोग होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं, तो जनरल सी बात है हमें अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उनके जैसे बहुत सी चीज़ें जो है हम ग्रहण कर लेती हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम पर संस्कृति के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो ये साफ करता है कि पश्चिमी सभ्यता का इतिहास और विशेष रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बड़े पैमानों पर
पर संस्कृतिकरण यानी संस्कृति संकरण के पैटर्न द्वारा प्रभावित किया गया है। यानी बहुत से यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास ने इस बात को जो है प्रभावित किया है। संस्कृतिकरण के सबसे उल्लेखनीय रूपों में एक समाजवाद है, जो प्रत्येक संस्कृति परिवर्तन का सबसे आम जनक है। हालांकि ये संस्कृति परिवर्तन सरल लग सकते हैं, संयुक्त परिणाम मजबूत और जटिल दोनों हैं, जो मूल्य संस्कृति और मेजबान संस्कृति के समूहों और व्यक्तियों दोनों को प्रभावित करते हैं। पिछली 5 शताब्दी के दौरान दुनिया भर में पश्चिम यूरोपीय लोगों के विस्तार के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञानी, इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने लगभग विशेष रूप से उपनिवेशवाद के संदर्भ में प्रभु के साथ संस्कृतिकरण का अध्ययन भी किया है। तो देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर संस्कृतिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और पर संस्कृतिकरण का मतलब ही होता है कि हम दोनों ही संस्कृतियों में अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करें, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वो उदारीकरण हो, वैश्वीकरण हो, या आपके समक्ष जो है औद्योगिकरण हो, सभी रहेंगे। तो आपको इसके लिए बने रहना होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियो आपको समय रहते मिलते रहें, तो आपको मुझे भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जितना आप प्रोत्साहित कीजिएगा उतना ही आपको वीडियो यहाँ प्राप्त होता रहेगा। और प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि जितना हो सके शेयर करना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही मकसद है कि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चों को सही ज्ञान का प्रकाश पड़े। और इसी के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमें देश को बदलना है, सच्चे बात करना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ख़त्म होता है। लेकिन अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसमें हर चीज़ जो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, जो आपके सिलेबस में होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसको सेव कीजिए, देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।